नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम ये जो पब्लिक है सब जानती है शकील साजिद के साथ एशियन न्यूज के जानिब से। कल नवरात्र के पहले दिन बेहद महत्वपूर्ण सूची आई कांग्रेस की, जिसमें कांग्रेस ने 30 उम्मीदवारों की घोषणा की। सीएम भूपेश बघेल, डिप्टी सीएम सिंहदेव जी, विधानसभा अध्यक्ष महंत जी और 11 मंत्रियों का टिकट घोषित किया गया। और इसमें पहले चरण की 20 विधानसभा सीट में से 19 के नाम घोषित हुए। सिर्फ जगदलपुर विधानसभा सीट से उम्मीदवार की घोषणा नहीं हो सकी, जहां अभी भी 4 लोग पैनल में हैं। दूसरे चरण की 11 सीटों के नाम घोषित, एक महिला शामिल है। इस बार पहले चरण की 20 सीटों पर 3 महिला उम्मीदवारों को मौका मिला। कल 30 सीटों पे अगर हम देखें, एसटी वर्ग के 14, एससी वर्ग की 3 और सामान्य वर्ग की 13 सीट शामिल है। पहले चरण में कुल 8 विधायकों की टिकट कटी, जिसमें 3 महिला विधायक भी हैं। पिछली बार पहले चरण की 20 सीट पर 4 महिला उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरे थे, उनमें से 2 चुनाव जीतकर आए थे। जैसा बीजेपी ने सांसदों को टिकट दी, कांग्रेस ने भी अपने सांसद और प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज को चित्रकूट विधानसभा से उम्मीदवार बनाया है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले भी वो वहां के विधायक रहे हैं। एक मंत्री गुरु रुद्र कुमार की सीट बदली गई है। अब अहिवारा की बजाय वो नवागढ़ सीट से चुनाव लड़ेंगे। विधायक देवती कर्मा की जगह उनके बेटे छविंद्र महेंद्र कर्मा को टिकट दी गई है। भाजपा ने पहली सूची 17 अगस्त को जारी की थी। कांग्रेस की सूची 15 अक्टूबर को आई है। अब किन 8 विधायकों का टिकट कटा, तो उसकी जो जानकारी हमारे पास है, गुरुदयाल सिंह बंजारे नवागढ़, भुवनेश्वर शोभाराम बघेल डूंगरगढ़, छन्नी चंदू साहू खुज्जी, अनूपनाग अंतागढ़, शिशुपाल सोरी कांकेर, राजमन बेंजाम चित्रकोट और देवती कर्मा दंतेवाड़ा, ममता चंद्राकर पंडरिया। पहले 30 सीटों में 6 लोगों को पहली बार कांग्रेस की टिकट मिली है, विधानसभा की टिकट, जिसमें नीलकंठ चंद्रवंशी पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हैं पंडरिया के, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हर्षिता स्वामी बघेल माफ करिएगा जिला पंचायत सदस्य हैं डूंगरगढ़ के, छबिंद्र कर्मा मौजूदा विधायक देवती कर्मा के बेटे हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिकट गिरीश दिवांगन जो खनिज विकास निगम के अध्यक्ष हैं, राजनांदगांव से टिकट दी गई है। रूप से पोटाई आदिवासी कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष हैं, अंतागढ़ से टिकट मिली है। शंकर ध्रुव जगदलपुर जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष हैं, इन्हें कांकेर से टिकट मिली है। इसी बीच एक खबर आई है कि जिन लोगों की टिकटों पे शक शुबा दिख रहा है, टिकट कटने की संभावना है, उनमें से बृहस्पति सिंह, ये खबर हमारी नहीं है, पुष्टि हम नहीं कर पा रहे हैं, बृहस्पति सिंह दिल्ली आम आदमी पार्टी के संपर्क में कांग्रेस के 19 बड़े नेता के साथ शामिल हैं। इनमें विधायक भी शामिल हैं। कांग्रेस के करीब 18 विधायकों का टिकट काटे जा रही है, ऐसी एक खबर है। रविवार को 8 विधायकों को टिकट नहीं मिली। अब इस बीच खबर है कि बृहस्पति सिंह दिल्ली रवाना हो गए हैं। इस वक्त वह आम आदमी पार्टी के गेस्ट हाउस में हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के 19 बड़े नेता भी आम आदमी पार्टी के संपर्क में हैं। इनमें कुछ विधायक हैं। पार्टी से नाराज लोगों ने आम आदमी पार्टी से संपर्क किया है। रायपुर में भी कशमकश की हालत है। दक्षिण रायपुर सीट से महंत राम सुंदर दास जी को चुनाव लड़ने के लिए मनाया जा रहा है। प्रमोद दुबे, कन्हैया अग्रवाल और सन्नी अग्रवाल यहां से दावेदारी कर रहे हैं। उत्तर से कुलदीप जुनेजा की टिकट कटना भी मुमकिन माना जा रहा है। यहां से डॉक्टर राकेश गुप्ता को कांग्रेस टिकट दे सकती है। कसडोल से युवा नेता संदीप साहू का नाम अचानक से सामने आया है। ऐसा खबर है कि 18 से 20 अक्टूबर तक कांग्रेस की दूसरी सूची जारी हो सकती है। राजनांदगांव में लड़ाई किसान
और किसानों के शोषक के बीच है, ऐसा कहना है वहां के उम्मीदवार गिरीश देवांगन कांग्रेस का। वो ये भी दावा कर रहे हैं कि राजनांदगांव में डॉक्टर रमन सिंह को बड़े अंतर से हराएंगे। कहते हैं कि भाजपा धान खरीदी में अड़ंगा लगाती है। भूपेश सरकार देश में सबसे ज्यादा धान की कीमत देती है। राजीव भवन में खनिज विकास निगम के अध्यक्ष गिरीश देवांगन पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि पार्टी ने मुझे राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी डॉक्टर साहब के खिलाफ उम्मीदवार बनाया है। मैं पार्टी नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। पेशे से कृषक हूं। मेरी आजीविका का साधन खेती और किसानी है। राजनांदगांव का ये चुनाव एक किसान और किसानों के शोषक के बीच में, ये चुनाव उन रमन सिंह के खिलाफ है जिनके 15 साल तक के मुख्यमंत्री रहते प्रदेश से लगभग 15 लाख किसानों ने आत्महत्या की। उन्होंने कहा कि ये चुनाव रमन सिंह साहब के खिलाफ है जिन्होंने 2008-2013 के चुनाव में किसानों से धान पर बोनस देने का वायदा कर भी नहीं दिया। ये चुनाव डॉक्टर साहब के खिलाफ है जिन्होंने धान की कीमत 2100 रुपये देने का वायदा कर किसानों को वोट तो ले लिया, लेकिन धान का न तो कीमत 2100 रुपये दिया और न ही 300 रुपये बोनस दिया। ये चुनाव डॉक्टर साहब के खिलाफ है जो भूपेश सरकार के द्वारा 2500 में धान खरीदी का विरोध करते रहे, जिनके किसान विरोधी चरित्र के कारण भूपेश सरकार ने किसानों को 2500 रुपये देने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू कर 9000 रुपये और 10,000 रुपये प्रति एकड़ इनपुट सब्सिडी देना शुरू किया। प्रदेश के किसानों का आशीर्वाद कांग्रेस के साथ है, हमारे साथ है। गिरीश देवांगन किसानों के प्रतिनिधि के रूप में राजनांदगांव से चुनाव लड़ रहा है, ये गिरीश का कहना है। हम बड़े अंतर से रमन सिंह को हराएंगे। राजनांदगांव की बदहाली चुनाव में बड़ा मुद्दा होगा। राजनांदगांव की जनता के आशीर्वाद से सांसद और 3 बार मुख्यमंत्री बने, मुख्यमंत्री के बाद उसी राजनांदगांव जिले की उपेक्षा करते रहे। मैं राजनांदगांव के समग्र विकास के लिए चुनाव मैदान में हूं। यहां यह बताना लाजमी है कि गिरीश देवांगन का ननिहाल राजनांदगांव है, उनकी माताजी का मायका राजनांदगांव हो, तो ये कह सकते हम कि एक और भांचा राजनांदगांव से चुनाव लड़ रहा है। अनूपनाग की अंतागढ़ से टिकट कटी गई है और वहां पे रूप सिंह पोटई को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है। ऐसा लगता है कि अनूपनाग निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर सकते हैं, ये सूत्रों के हवालों से खबर है। अनूपनाग निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने अपने समर्थकों को बांदे में आपातकालीन बैठक बुलाई है। टिकट कटने से बागी हो जाएंगे अनूपनाग, ऐसा लगता है। वर्तमान में अंतागढ़ से विधायक हैं वर्तमान में अनूपनाग। परलकोट का इलाका जहां से स्थानीय के नाम पर 3 प्रत्याशी मैदान में हैं। कमल जायसवाल पखांजूर निर्वाचन आयोग द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव की तिथि घोषित होने के बाद कमल जायसवाल ने बताया कि भाजपा ने 85 सीटों की प्रत्याशियों की घोषणा की। कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की थी, जिससे वर्तमान विधायक अनूपनाग और दावेदारी कर रहे रूप सिंह पोटई को टिकट लेकर अटकलें थी, परंतु नवरात्र के पहले ही दिन रविवार को अटकलों पर विराम लगाते हुए कांग्रेस ने वर्तमान विधायक अनूपनाग की टिकट काटते हुए अंतागढ़ विधानसभा से नया चेहरा मैदान में उतारा है। ग्राम पंचायत बारदा के 2 बार सरपंच रहे रूप सिंह पोटई को कांग्रेस ने अंतागढ़ विधानसभा के लिए प्रत्याशी घोषित किया है। रविवार को जैसे ही कांग्रेस की पहली सूची जारी हुई, रूप सिंह पोटई का नाम देखते हुए कांग्रेसियों ने जमकर आतिशबाजी की और जश्न मनाया। प्रत्याशी बनाए जाने की जानकारी होते ही रूप सिंह पोटई ने अपने माता पिता का चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लिया और पखांजूर आकर अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। धीरे धीरे जानकारी होते ही समर्थक रूप सिंह के घर आने लगे और प्रत्याशी बनाए जाने की बधाइयां दी। इस बीच बसपा ने 4 और प्रत्याशी विधानसभा के घोषित किए हैं। विधानसभा चुनाव के लिए बसपा ने आज 4 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की है। जिन नामों को बसपा की तरफ से हरी झंडी मिली है उसमें बिलासपुर से श्रद्धा सैमसन, मुंगेली से समारू भास्कर,
आरंग से एडवोकेट संतोष मार्कंडे और अहिवारा से इंदर पूर्णिमा लहरे का नाम शामिल है। बसपा की यह तीसरी सूची है। उन्होंने अधिकांश सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा किया है। यहां यह बताना जरूरी है कि गोंगपा से उनका चुनावी समझौता भी है। हमारा ये कार्यक्रम आपको कैसा लग रहा है? आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है। हमें देखते रहिए। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है। नमस्कार।